क्या कहेंगे मैम, इस तरह से इलेक्ट्रिक बाइक का जो आज डिस्ट्रीब्यूटरशिप यहाँ पे शुरू हुआ है? देखिए, सबसे पहले तो जय माता दी जो कंपनी अपनी है उसको धन्यवाद मैं देती हूँ। और ये इलेक्ट्रिक बाइक बहुत ही अच्छा है। हम तो कम से कम 1 साल से यूज़ कर रहे हैं। और ये वातावरण जो अपना प्रदूषण है, प्रदूषण मुक्त जो ये है, तो इसको हम कहें कि हर घर में रखना चाहिए। और बहुत अच्छी बात है वातावरण को शुद्ध रखना, सही रखना। लेकिन यही बात है कि ये 40 किलोमीटर तक ही देता है। इसका चार्जिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए कि हर जगह लोग चार्ज कर सके। नहीं तो सुबह से 40 किलोमीटर तो आप घूम के आ सकते हैं। तो घर में जो हम इधर उधर बाल बच्चे जो जाते हैं, जो हमारा एक प्रदूषण का भी कहिए और एक इकोनॉमिकल भी हमारा सपोर्टिंग जो होता है, जो पेट्रोल डीजल हम नहीं लेते हैं, पेट्रोल डीजल जो बाहर से आ रहे हैं उससे भी हम मुक्त मिलते हैं। तो इसलिए ऐसे बाइक को लेना चाहिए। पेट्रोल महंगा होने की वजह से ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ प्रोडक्शन ही नहीं है पेट्रोल का। हम बाहर से पेट्रोल डीजल लेते हैं। जो लोग कहते हैं कि इतनी महंगाई बढ़ा, कोई महंगाई बढ़ता नहीं है। अगर वहाँ जैसे वहाँ का बैरक बढ़ेगा, उसका डॉलर बढ़ेगा, यहाँ भी बढ़ जाएगा। और इसमें तो कोई बढ़ाना नहीं है। अपना इलेक्ट्रिक है, अपना जो बिल आएगा, लेकिन उससे तो कम आएगा। इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अच्छा चीज़ है। धन्यवाद। शुभारंभ होने जा रहा है। हाँ जी, ये बिहार का फर्स्ट ही है। ये एक्चुअली शोरूम नहीं है, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। ये पूरे बिहार के जितने भी 38 ज़िले हैं, उधर किसी को भी ये डीलरशिप देंगे, उसके लिए होल एंड सोल एक ही ऑफिस रखा है पटना में अपन ने, जय माता दी ईवी डिस्ट्रीब्यूटर। और यही हर ज़िले के अंदर, ब्लॉक में, तहसील में यही बनाएंगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स और उनको मैनेज यही करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि पूरे बिहार में सभी जगह 38 ज़िला में हमको घूम कर डीलर बनाना है। और यही सभी लोगों से बोलना चाहेंगे कि अब आने वाला दिन में पेट्रोल की महंगाई बढ़ रही है, तो सभी लोगों से अपील करेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल बाइक यूज करें। और अगर डेली आप 70 से 80 किलोमीटर चलते हैं तो डेली 200 रुपये का बचत होता है। तो ये गाड़ी अगर एक साल चल रही है तो इसका 72,000 हो रहा है। तो 1 साल में इस गाड़ी का दाम आपको वो जो पेट्रोल है, लाइफ तो इसका ऐसा है कि ये तो 5 साल तक तो आराम से चलेगी। 5 साल के बाद थोड़ा मेंटेनेंस खर्च आएगी, लेकिन 5 साल तो ये पूरा सुविधाजनक चलेगा। कहाँ आपका और लॉन्चिंग होगा? अब पूरे बिहार में हमको डीलर बनाना है। और ये तो पूरे बिहार का डिस्ट्रीब्यूटरशिप हुआ। पूरे बिहार के 38 ज़िला में और ब्लॉक में हम चाहेंगे कि 6 महीना में टारगेट है कि हम 100 अपना डीलर बनावें पूरे बिहार में। गारंटी तो ये देखिए, इसके अंदर जो बैटरीज़ हैं, जो लिथियम फेरोफॉस्फेट की जो बैटरी है, उसकी लाइफ 5 साल होती है और वारंटी 3 साल के लिए हम देते हैं। जो एसिड की बैटरी होती है, और देखिए लिथियम की जो बैटरी है वो 30-36 हज़ार रुपये की आती है। जो एसिड की बैटरी होती है वो आपको अराउंड 12-15 हज़ार की आती है। बट उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट, उसकी लाइफ जो है वो 2 साल की है और 1 साल की हम उसमें वारंटी देते हैं। और ये इसकी जो रिप्लेसमेंट करते हैं, तो एसिड की बैटरी को अगर आप रिप्लेस करेंगे तो 8,000 के अंदर रिप्लेस हो जाती हैं। तो ये काफ़ी सस्ती पड़ती है। दोनों गाड़ियाँ 60 वोल्ट में उपलब्ध हैं। आप खुद चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी बैटरी लगवानी है। अगर आप एसिड की बैटरी नो, हाँ, यस। देखिए, ये गाड़ियाँ लो स्पीड, जो गवर्नमेंट ने क्या रखा है, 2 कैटेगरी बना रखी है, लो स्पीड और हाई स्पीड गाड़ियाँ। तो ये लो स्पीड गाड़ियों के अंदर क्या होता है, रजिस्ट्रेशन एग्जेम्प्ट दिया हुआ है। सेकेंडली, आपको लाइसेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये बहुत आइडियल होता है 18 साल से कम युवक है और फिक्स जॉब में जाने वाली महिलाएं हुए, पुरुष हुए, जिनको भी जाना है, एक फ़िक्स रन लेना है। मतलब ये 80 से 100 किलोमीटर चलती हैं गाड़ियाँ। इसमें 3 मोड दिए हुए हैं, 1, 2, 3। 1 मोड में ये स्पीड लिमिट होती है बट माइलेज बढ़ जाता है। सेकंड में और थोड़ी स्पीड बढ़ती है और ऐसे स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता है। एंड दोनों ही गाड़ियों के अंदर जो मोटर है वो हम लोग बॉश की यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर इसकी लाइफ 10 साल है और 3 साल की अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी हम लोग इसमें देते हैं। कंट्रोलर और कन्वर्टर, ये 2 इलेक्ट्रिकल पार्ट है जिस पे भी हम लोग 1-1 साल की वारंटी देते हैं। चार्जर जो इसके साथ अवेलेबल है उसमें 6 महीने का वारंटी आपको मिलता है। इतने सारी अभी बाइक है मार्केट में, उसमें आप अपने बाइक को देखिए, एक तो चाइनीज़ इम्पोर्टेड बाइक्स के साथ हम लोग कम्पीट नहीं करते, हम लोग मेक इन इंडिया हैं। और इनफैक्ट अभी हमारा जो नेक्स्ट मिशन है, जो 3 महीने में हम लोग नई गाड़ियाँ 2 मॉडल और ला रहे हैं, जिसमें से एक
जो बिज़नेस करने वाले लोग होते हैं ना, फेरी वाले लोग, वैसे लोगों के लिए एक गाड़ी बना रहे हैं वो जो लो स्पीड में रहेगी और बहुत ही सस्ती, मतलब शायद वो इंडिया की सबसे सस्ती गाड़ी हम बना के प्रोवाइड कराएं। सेकेंडली अभी हम लोग एक हाई स्पीड मॉडल में एक और गाड़ी के अंदर आ रहे हैं जिसको हम लोग प्योरली, जैसे लोग मेक इन इंडिया लिखते हैं, मेक इन पूना लिख के भेजेंगे। तो हम लोग स्वदेशी पे हैं, हम लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे, इंडियन इंडस्ट्री को, इंडियन इकोसिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं, ना कि इंपोर्ट करके बना के सेल कर देना। अपना परिचय फजलुर रहमान, मैं इस कंपनी का CEO हूँ। आप अपना परिचय। मेरा नाम हुआ ओम प्रकाश महतो। ये पूरे बिहार का डिस्ट्रीब्यूटरशिप हम लिए हैं। आज ये दुकान का ओपनिंग हो रहा है, मैम क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं जय माता दी इंटरप्राइजेज़ के जो ओनर हैं ओम प्रकाश महतो जी, इनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। और ये बधाई विशेष रूप से आज वैश्वीकरण के दौर में इसलिए भी कि जहाँ आज संपूर्ण विश्व चिंतित है पर्यावरण को लेके, एक युवा ने ये अच्छी पहल बिहार में की है और संपूर्ण बिहार का जो डीलरशिप है इनको मिला है, जो संभवतः इसका नाम जो NV व्हील्स के नाम से ये महाराष्ट्र की कंपनी है। तो बहुत ये आवश्यक है आज के दौर में कि पर्यावरण के लिए जहाँ संपूर्ण विश्व, संपूर्ण भारत चिंतित है, वहाँ हर दिशा में, चाहे वो ईंधन की बचत की बात हो या वैश्विक तौर पर पर्यावरण को बचाने की बात हो, उस दिशा में ये जो इनका 2 व्हीलर का शोरूम है ये निश्चित तौर पर नए मुकाम को पाएगा। और युवाओं के बीच भी, चूँकि जैसा कि अभी बातचीत हो रही थी तो इन्होंने बताया भी कि इसमें कोई विशेष ड्राइविंग लाइसेंस की भी ज़रूरत नहीं है, तो निश्चित तौर पे बहुत सहज है। और ख़ास तौर पर बेटियों को, जैसा कि माननीय नीतीश कुमार जी ने जो साइकिल चलवा के बेटियों को गति और शक्ति का समन्वय सिखाया है, उसमें निश्चित तौर पर ये स्कूटी एक उनके उड़ान को और आगे ले जाने में मदद करेगा। पुनः मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 20,000 रुपये का सब्सिडी है। अच्छा। अगर बिहार में हम इसको लॉन्च करते हैं तो ज़रूर है कि सरकार इस पर अगर दृष्टि रखेगी तो सरकार सोच सकती है बिहार में बेटियों को सब्सिडी देने के लिए। जी नहीं, अगर ऐसा है तो मैं जो इसके ओनर हैं ओम प्रकाश जी, उनको कहूँगी कि वो एक प्रतिवेदन जो है वो बिहार के परिवहन मंत्री को समर्पित करें और निश्चित तौर पर इस दिशा में जो मुझसे भी वो चाहेंगे सहयोग, मैं वो करूँगी।